प्राचीन समय की बात है। आर्यावर्त के मध्य में स्थित पुष्पपुर नामक एक अत्यंत सुंदर गांव था। उस गांव के चारों ओर घने वन, कलकल करती नदियां और ऊंचे पर्वत थे। उस गांव में माधव नाम का एक निर्धन परंतु अत्यंत दयालु युवक रहता था। माधव का हृदय इतना विशाल था कि वो स्वयं भूखा रह सकता था, परंतु अपने द्वार पर आए किसी जीव को प्यासा या भूखा नहीं देख सकता था। भीषण ग्रीष्मकाल का आगमन। एक वर्ष पुष्पपुर में भयंकर अकाल पड़ा। सूरज की तपन इतनी प्रचंड थी कि धरती फट गई, नदियां सूख गईं और वृक्षों के पत्ते झड़ गए। मनुष्यों के पास तो फिर भी संचित अनाज था, परंतु वन के पशु और आकाश के पक्षी दाने दाने और बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगे। गांव के अन्य लोग अपनी चिंता में डूबे थे। वे अपने कुओं पर पहरा देने लगे ताकि कोई दूसरा पानी न ले जाए। लेकिन माधव ने देखा कि प्यास के कारण गौरैयां आकाश से गिर रही हैं और हिरण व्याकुल होकर सूखे नदी मार्ग पर भटक रहे हैं। माधव ने निश्चय किया कि वो इन बेजुबान जीवों को मरने नहीं देगा। उसने अपने घर के बाहर मिट्टी के बड़े बड़े पात्र रखे। हर सुबह वो मीलों दूर स्थित एक गुप्त झरने से पानी भरकर लाता, जो अभी तक पूरी तरह सूखा नहीं था। वो अपनी सीमित आय से थोड़ा सा अनाज खरीदता और उसे पीसकर पक्षियों के लिए डालता। उसकी पत्नी सुमित्रा ने एक दिन पूछा, स्वामी, हमारे घर में अनाज का अंतिम भंडार बचा है। यदि आप इसे भी पक्षियों को खिला देंगे तो हम क्या खाएंगे? माधव ने विनम्रता से उत्तर दिया, सुमित्रा, मनुष्य तो अपनी पीड़ा बोलकर बता सकता है, सहायता मांग सकता है, परंतु ये मूक प्राणी किसके पास जाएंगे? ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है ताकि हम उनकी रक्षा कर सकें। जो दूसरों के पेट की ज्वाला शांत करता है, परमात्मा उसकी चिंता स्वयं करता है। चमत्कारिक घटना। एक दोपहर जब गर्मी अपने चरम पर थी, एक अत्यंत दुर्बल और प्यासा वृद्ध कुत्ता माधव के द्वार पर आया। उसकी जीभ बाहर निकली थी और वो अधमरा सा था। माधव ने उसे देखा तो तुरंत अपना बचा हुआ सारा पानी उसे पिला दिया और उसे छाया में सुला दिया। उसी क्षण वह कुत्ता एक दिव्य पुरुष के रूप में परिवर्तित हो गया। वह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि साक्षात धर्म थे जो माधव की परीक्षा लेने आए थे। दिव्य पुरुष ने कहा, वत्स माधव, इस स्वार्थी संसार में जहां लोग केवल स्वयं के लिए जी रहे हैं, तुमने इन निरीह प्राणियों के प्रति जो ममता दिखाई है, उससे स्वर्ग का सिंहासन भी डोल उठा है। तुम्हारी करुणा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। करुणा का फल। उस दिव्य पुरुष के आशीर्वाद से माधव के आंगन में एक ऐसा कुआं प्रकट हुआ जो कभी नहीं सूखता था। साथ ही उसके अन्न के भंडार स्वतः भरने लगे। माधव ने उस कुएं को पूरे गांव और सभी पशु पक्षियों के लिए खोल दिया। धीरे धीरे गांव के अन्य लोगों को भी अपनी भूल का आभास हुआ। उन्होंने देखा कि जब माधव पशुओं की सेवा कर रहा था तो उसके चेहरे पर जो शांति और तेज था, वो वैभवशाली लोगों के पास भी नहीं था। गांव वालों ने भी अपने घरों की छतों पर सकोरे, मिट्टी के बर्तन रखना और पशुओं के लिए चरही बनाना आरंभ कर दिया। पशु पक्षी सेवा का महत्व। इस कथा का सार यह है कि जीव सेवा ही शिव सेवा है। शास्त्रों में कहा गया है कि परोपकाराय फलंति वृक्षाः। जिस प्रकार वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी दूसरों की सेवा के लिए होना चाहिए। आहार और जलदान। प्यासे को पानी पिलाना और भूखे को भोजन कराना संसार का सबसे बड़ा पुण्य है, विशेषकर उन प्राणियों को जो मांग नहीं सकते। पर्यावरण संतुलन। यदि पक्षी और पशु जीवित रहेंगे तभी प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। निष्कर्ष। माधव की यह कथा हमें सिखाती है कि दया केवल मनुष्य तक सीमित नहीं होनी चाहिए। एक गौरैया को पानी पिलाना या एक भूखी गाय को रोटी देना ईश्वर की प्रत्यक्ष पूजा के समान है। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से पशुओं की सेवा करता है, उसके जीवन में कभी अभाव नहीं रहता और उसे अंततः परम शांति की प्राप्ति होती है। मुख्य शिक्षा। 1. भूखे जीव को भोजन कराना मोक्ष का मार्ग है। 2. संकट के समय भी अपनी मानवता नहीं छोड़नी चाहिए। 3. प्रकृति के हर छोटे बड़े जीव में ईश्वर का अंश होता है।